हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम टेंस का तीसरा रूप मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब कि पूर्ण वर्तमान काल। और ये पूर्ण वर्तमान काल मतलब जब कोई भी काम हम भूतकाल में खत्म कर चुके होते हैं पूर्ण रूप से, लेकिन उसका संबंध जो है वर्तमान से भी होता है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इस टेंस की क्रिया से, क्रिया मतलब वर्ब से, ऐसे कार्य व्यापार का बोध होता है जो भूतकाल में, जो कि पास्ट टाइम में, पास्ट टेंस में खत्म हो चुका है, लेकिन इसका जो है संबंध अभी वर्तमान से भी है। कैसे? एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन। तो मैं खा चुका हूँ, ये मैंने पास्ट में किया कि मैंने खाना खा लिया, लेकिन वर्तमान में इसका संबंध देखो कैसे है। मतलब कि मुझे अभी भूख नहीं है, मैं इसलिए नहीं खाऊंगा। या फिर मैं खाने की जो कार्य है, काम है, उससे मैं मुक्त हूँ, अब मैं नहीं खाऊंगा। तो वर्तमान से संबंध ये है कि अभी वो भूखा नहीं है। तो आपने संबंध जाना। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा यहाँ पे, ही वॉश्ड हिज रूम। उसने अपना कमरा साफ कर लिया है। वाश्ड मतलब होता है साफ करना, वाश से वाश्ड बना है, मतलब वर्ब का तीसरा रूप है। यह भी हम अभी समझेंगे, लेकिन अभी आप समझो, उसने अपना कमरा साफ किया है। इसका संबंध वर्तमान से यह है कि उसका कमरा अभी चमक रहा है, या उसको अभी कमरा धोने की जरूरत नहीं है। तो इससे संबंध आपने जाना कि कैसे यह पास्ट से जुड़ा है, लेकिन वर्तमान में इसका संबंध है। मैं खा चुका हूं मतलब मैं भूखा नहीं हूं, मैं नहीं खाऊंगा। या वह पटना जा चुकी है, तो उससे क्या संबंध? वो भले ही पहुंच गई पटना, लेकिन संबंध ये है कि वह पटना अब नहीं जाएगी, या फिर वह वहां पे स्टेबल हो चुकी है। तो इस शब्द से आप सोचेंगे दो तीन शब्द, तो आपको फिर अंदाजा लगेगा कि कैसे हम इस टेंस का वर्तमान से संबंध निकालते हैं। अब देखो, इसका फॉर्मूला या सूत्र जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब का तीसरा रूप, और फिर ऑब्जेक्ट अगर कोई हो तो। यहाँ पे सब्जेक्ट आई या ही है, और वर्ब का तीसरा रूप जो कि ईटेन है, ईट से ईटेन बना है ये, और इसमें भी ये वॉश्ड है। इससे आपको पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है। और जो हैज हैव है, ये किसके साथ हम प्रयोग करेंगे अभी आप ध्यान से देखोगे। देखो, हैव जो है वो आपको नहीं जानना है, क्योंकि हैज आप समझ गए, तो बाकी जो बचा उस सब के साथ हम हैव लगाएंगे। तो हैज के लिए आपको पता है, हैज या हैज भी बोल देते हैं कई बार इसको, ही, सी, इट, या फिर कोई एक नाम। एक नाम का मतलब हो गया, पहले भी मैंने बताया था, दुनिया का कोई भी वस्तु व्यक्ति हो, लेकिन वो एक ही हो। तो इन इत्यादि के साथ हम क्या लगाते हैं? इसके साथ हम लगाते हैं हैज। तो ही मतलब वह लड़का के लिए, और सी मतलब वह लड़की के लिए, स्त्री के लिए, और इट आपको पता है छोटे छोटे वस्तु जीव जंतु के लिए इट का प्रयोग करते हैं। और एक नाम, राम, श्याम, मोहन इत्यादि इत्यादि, एक ही नाम हो, तो इन सब के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। और बाकी जितना भी बच गया, कौन कौन सा बचा? आई, आई मतलब मैं, यू मतलब आप, और यू मतलब आप लोग, तुम लोग भी होता है। तो फिर उसके बाद बचा वी मतलब हम लोग, WEV, और दे। इन सब के साथ, या फिर अगर दो नाम है, मतलब एक से अधिक कितना भी नाम हो, इन सब के साथ हम लगाएंगे हैव। ठीक है। तो आपने हैज और हैव का प्रयोग जाना कि कहाँ पे हैज और कहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे। वर्ब का तीसरा रूप का माने हुआ कि कोई भी वर्ब हो उसका तीसरा रूप आप किसी भी, मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ आपको, ये बेसिक और करेंट ग्रामर के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, जिसमें यह दिया गया है। अब वर्ब का तीसरा रूप हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे ईट है तो ईट, एट, ईटेन होता है। या रीड है तो रीड, रेड, रेड। रीड का तो स्पेलिंग सेम ही होता है, बोलते वक्त उसका बदल जाता है प्रोनाउंसिएशन। फिर उसके बाद हम और भी कुछ ले सकते हैं, जैसे सी हैज गोन टू पटना। हाँ, वह पटना जा चुकी है, तो इसमें हैज लगा सी के साथ। और गोन, गो, वेंट, गोन, गो का तीसरा रूप है। वर्ब का तीसरा रूप आपने जाना। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हुआ? ऑब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है, कोई करता है, मैं करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अभी पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाना मेरा ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है। और मैं, तो देखो, सॉरी माफी चाहूंगा, पढ़ाना मेरा जो यहाँ पे वर्ब हुआ, क्रिया हुआ, और ऑब्जेक्ट क्या हुआ? जो पढ़ा रहा हूँ। पढ़ा क्या रहा हूँ? मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है। तो ऐसे हमने जाना कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब आप इसमें निगेटिव बनाओगे जब, मतलब कि नकारात्मक शब्द, तो कैसे हम बनाएंगे यह भी आप एक बार देखोगे यहाँ पे। तो मैं इसको करता हूँ इरेज, और उसके बाद मैं आपको आगे समझाता हूँ। अब देखो,
हमारे पास हैज है पहले से है, उसके बाद हम नोट का प्रयोग करते हैं। आपको पता है ये सभी टेंस में होता है, जो वर्ब होता है उसके बाद हम करते हैं। हम देखते हैं सब्जेक्ट के बाद फिर आता है हैज है, उसके बाद हम करते हैं नोट का प्रयोग। नोट का प्रयोग कैसे, देखो जैसे मैंने लिखा कि सीता सीता पढ़, निगेटिव बना रहे हैं हम, तो सीता नहीं गई है। सीता कहीं पर नहीं गई है, कहीं पे भी ले सकते हैं, सीता पटना नहीं गई है या सीता पटना नहीं जा चुकी है। तो इसका हम कैसे करेंगे, सीता आपको पता है एक ही नाम है, तो सीता को हम ऐसे ही रखेंगे और सीता के साथ लगता है हैज। आपने सीता सब्जेक्ट और हैज रखा, हैज लगाते हैं, आपको पता था अभी। उसके बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे। सीता हैज नोट गोन, ठीक है, गोन जो है GONE गोन, जो कि गो वेंट गोन तीसरा रूप है। सीता हैज नोट गोन, सीता नहीं गई है, या सीता हैज नोट गोन टू दिल्ली, सीता दिल्ली नहीं गई है। इससे भी प्रेजेंट से हमारा जुड़ा हुआ है, जो कि मैंने बता दिया है। अब हम इसी तरह से 4-5 एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कि आप सोचेंगे अपने रजिस्टर में नोट करके और बनाने का प्रयास करेंगे। अभी हम दोबारा देखते हैं क्या इसमें हमने निगेटिव बनाया। निगेटिव में आपने जाना कि सब्जेक्ट के बाद हम हैज है उसके बाद नोट का प्रयोग करते हैं, बाकी सब सेम ही रहता है। अब हम बनाते हैं कि क्या राम पढ़ चुका है। हमने किसी से पूछा कि क्या राम पढ़ चुका है, और क्योंकि क्या पहले है मतलब कि ये क्वेश्चन मार्क लगेगा। आपको पता है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे पहले, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। क्या राम पढ़ चुका है, राम एक अकेला व्यक्ति है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इससे पहले हमने लगाया हैज और फिर राम। और पढ़ना इसका मतलब होता है रीड, और रीड का आपको पता है कि स्पेलिंग सेम ही होता है, ठीक है। तो राम हैज राम रेड, रीड रेड रेड, READ होता है रेड, ठीक है। तो ये वर्ब का तीसरा रूप है, हैज राम रेड, क्या राम पढ़ चुका है। इसी तरह से आपने जाना कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे हम बनाते हैं, माने कि हैज हैव को हम पहले रखेंगे। हो सकता है यहाँ पे यह भी था कि क्या हम लोग जा चुके हैं, क्या तुम लोग खाना खा चुकी हो, ऐसे करके हम बना सकते थे। तो हैज हैव पहले रखेंगे और फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी रख देंगे, ठीक है, लास्ट में। तो आपने जाना हैज हैव पहले प्रयोग करेंगे जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो इसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनता है, मतलब क्या राम नहीं पढ़ चुका है या क्या राम नहीं पढ़ा है, तो हैज राम नोट रेड, ठीक है। कैसे, हैज ऐसे ही रहेगा, राम भी सब्जेक्ट भी रहेगा, राम एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे लगा देंगे हम नोट का प्रयोग, ठीक है। तो आपने जाना कि कैसे हम निगेटिव, इंट्रोगेटिव से निगेटिव फिर इंट्रोगेटिव, कैसे कैसे हम सेंटेंस में इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और बनाएंगे। इसके बाद आता है व्हाई व्हाट व्हेन वाला, जो कि मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको कि यहाँ पे होता राम क्या पढ़ चुका है। मुझे नहीं पता क्या पढ़ा, तो उसने हम पूछ रहे हैं किसी से राम क्या, बीच में सेंटेंस के क्या आ रहा है, तो व्हाट लगेगा पहले, ठीक है। यह मैं आगे बताऊंगा आपको, अभी आपको इस टेंस पे ध्यान देना है। और निगेटिव, इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव, ये सारा आपने अभी तक में जाना। इसका नियम एक और भी है कि कोई काम ऐसा हो जो कि भूतकाल में शुरू हुआ हो लेकिन वह वर्तमान में भी जारी हो, कंटिन्यू हो, काम खत्म न हुआ हो। जैसे कि मैं इस शहर में 1968 से रह रहा हूँ, ये एक एग्जाम्पल है। अब 1967 से रह रहा हूँ, तो आपको पता है सिंस और फॉर का प्रयोग एक आता है। अब सिंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं इसमें, और फॉर का प्रयोग, देखो सिंस और फॉर में यह है कि जब भी आपको टाइम पता हो। अब मान के चलो मुझे ये मैं बोलना था कि मैं इस शहर में 10 साल से रह रहा हूँ, कौन सा 10 साल मुझे नहीं पता, हो सकता है 2010 से 2020 तक रहा है मैंने, या कोई और डेट। लेकिन अगर हमें डेट एग्जैक्ट नहीं पता हो कौन सा 10 साल, सिर्फ नॉर्मली मैंने बोला कि मैं इस शहर में 10 साल से रह रहा हूँ, तो वहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जब हमें जो टाइम है निश्चित नहीं है, जैसे किसी ने बोला मैं अगले हफ्ता, अब कौन सा अगले हफ्ता, हो सकता है इस अगले के अगला। तो जब टाइम निश्चित नहीं हो तब हम फॉर का प्रयोग करेंगे, और जब टाइम निश्चित हो, जैसे मैंने बोला 1968 से इस शहर में रह रहा हूँ, टाइम निश्चित है, डेट भी निश्चित है कि 1968, ठीक है, ईयर निश्चित है, तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो
आई लिव्ड, मतलब आई हैव लिव्ड इन दिस सिटी सिंस 1968, मैं इस शहर में 1968 से रह रहा हूँ या रह चुका हूँ, मतलब कि अभी भी वो इस शहर में रह रहा है या मैं रह रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपने सिंस और फॉर का प्रयोग जाना, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम जब पढ़ेंगे इसका अगला रूप, उसमें हम सिंस फॉर का और भी बेहतर तरीके से प्रयोग समझेंगे। ठीक है, उसमें हम कोई भी काम लगातार करते रहते हैं तब हम प्रयोग करते हैं। इसमें भी एक दूसरा नियम था जो मैंने आपको अभी बताया। क्या इसको समझने में कोई आपको दिक्कत हुई? आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस कमेंट के साथ जरूर डील करूंगा और आपको मैं जवाब दूंगा कमेंट में। मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।